हाय हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खाने का ज्ञान और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अजीनोमोटो के बारे में, ये क्या है, किस तरीके से इसका यूज़ होता है, ये क्यों बैन हुआ और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जापान के साइंटिस्ट ने इसे बनाया था। इसे पूरी तरीके से चाइना पे ब्लेम देना कि ये चाइना का माल है या चाइना का प्रोडक्ट है तो ख़राब तो होगा ही, हार्मफुल होगा ही, लेकिन ये बनाया गया था जापान में और वहाँ से सारे ही देशों में ये फैला है। अमेरिका में गया है, चाइना में गया है, फिर इंडिया में और बाकी देशों में भी गया है। लेकिन जापान, चाइना और बाकी जगहों पे इसका काफ़ी टाइम तक यूज़ हुआ है। तो अजीनोमोटो यानी कि एमएसजी प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, जैसे टमाटर हो गया, चावल हो गया, जो हम सिरका खाते हैं वो हो गया, मशरूम हो गया। इसमें नेचुरल तरीके से भी अजीनोमोटो यानी कि एमएसजी पाया जाता है। आप स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ तो खाती ही होंगे चाइनीज़ की, वहाँ पे अजीनोमोटो डाला जाता है उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट में भी ग्रेवी को प्रिजर्व करने में, साथ ही ग्रेवी को चटपटा बनाने में भी इसका यूज़ होता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आप किसी भी ब्रांड का चिप्स खरीदते हैं, किसी भी ब्रांड का नूडल लेते हैं, किसी भी ब्रांड से का मैगी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि जो मैगी की तरह दिखती हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैगी की तरह दिखती भी हो, उसमें भी अजीनोमोटो एमएसजी का यूज़ होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि अजीनोमोटो खाने से, यानी कि अजीनोमोटो हम किसी भी रूप में कंज्यूम करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या आपको न्यूरो प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कि ऑर्गन कोई भी डैमेज हो रहे हैं, जैसे कि लिवर हो गया या किडनी हो गई, आपको इसे तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके ऑर्गन्स को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकता है या करेगा ही करेगा। अजीनोमोटो का लंबे समय तक यूज़ करने से कैंसर या उससे रिलेटेड या कोई बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, ये प्रूफ हो चुका है। अजीनोमोटो एक केमिकल है, ठीक है, और हमारा शरीर जो है वो एक केमिकल की फैक्ट्री है। इसमें कई तरह की केमिकल रोज़ बनती रहती है। अगर हम बाहर से केमिकल कुछ लेते हैं या उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसे हम खाते हैं, तो हमारे शरीर में जाके वो दोगुना या तिगुना हो जाता है। अब हमारी बॉडी उसे फ्लश करती है, नहीं करती है, किस तरीके से उसे एब्जॉर्ब करती है, हमारे शरीर में जाके कितना इफ़ेक्ट या कितना फ़ायदा करती है, इसी बात पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। इसकी कम मात्रा अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों से इसको दूर रखना है। अगर आपको शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको नहीं खाना है। बाकी अगर आप यूथ है, आप यंग है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जो है इसे कभी कभार लेते हैं, तो इतना सोचने, इतना परेशान होने की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लगभग सारी पैकेज फूड में ये होता ही है। कुछ जगहों पे ये कम मात्रा में होता है, कुछ जगहों पे ये ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन ये होता तो है ही खुली। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, यानी कि ये चाइनीज़ वगैरह जो खाते हैं, उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। ये भी होता है अजीनोमोटो की वजह से ही होता है। अजीनोमोटो क्या करता है ना कि हमारे टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं ना उसको दबा देता है। इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही शार्प होता है और वो जब हम खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बाद में जब हम घर का नॉर्मल खाना खाते हैं, सादा खाना खाते हैं, तो वो उतना हमें अच्छा नहीं लगता। ये हमारे शरीर को नुकसान करती है या नहीं करती है, तो मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं कि अजीनोमोटो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप अजीनोमोटो अगर ले रहे हैं तो आप किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, आप उसे कभी कभी लेते हैं या रोज़ लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही पैकेज वाले जो फूड हैं उस पर आप ज़रूर देख लीजिए कि कहीं उसमें सॉल्ट या अजीनोमोटो या एमएसजी तो नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ को ना लें। साथ ही मैं ये बताऊं कि सिर्फ अजीनोमोटो ही नहीं, कुछ ऐसी प्रिजर्व करने वाली भी केमिकल होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि उसे भी ना लें। सिर्फ अजीनोमोटो के चक्कर में ही आप न रह जाएं। लेकिन डेली खाने में अगर इसका यूज़ करेंगे तो ये आपके शरीर को नुकसान देगी ही देगी। मान लेते हैं आप हफ्ते में एक बार इसे खाते हैं, या कोई भी चाइनीज़ खाना हफ्ते में आप एक बार खाते हैं, तो ये आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अब लोगों की राय क्या है कि आप इसे लेंगे और आप बीमार हो जाएंगे या आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसान है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि अजीनोमोटो आप किसी न किसी रूप में तो लेते ही हैं, ठीक है, चाहे वो चिप्स के रूप में हो गया, चाहे नूडल के रूप में हो गया,
चाहे चाइनीज़ खाने के रूप में हो गया, आपने कभी ना कभी तो उसे खाया ही होगा। तो क्या हुआ कि आप बीमार हो गए, आप मर गए? ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं। तो ये है मेरा कि आपने इसे कभी ना कभी अपने शरीर में लिया ही है, लेकिन वो कभी कभी की ही चीज़ है। लेकिन आप इसे रोज़ लेते हैं तो वो आपको नुकसान देगी, आपकी सेहत को ख़राब करेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस बात को समझें और छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट है या स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है, इसे कभी कभार के लिए रखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ की कोई भी रेसिपी खाते हैं, स्ट्रीट स्टाइल में बनने वाली चाइनीज़, यानी कि रोड साइड वो जो दुकानें लगती हैं या एवरेज साइज़ की जो छोटी छोटी रेस्टोरेंट होते हैं, वो अजीनोमोटो ना डालें। और टेस्ट को बढ़ाने की बात की जाए तो उनके पास ऐसे बहुत कम ही प्रोडक्ट बचते हैं या प्रोडक्ट महंगे होते हैं जिन्हें वो अपने खाने में डालेंगे और आपको बेचेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए वो अजीनोमोटो का यूज़ करते हैं। 6 साल पहले मैगी पे कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, लगभग इसका प्रोडक्शन बंद ही कर दिया गया था। जांच सिर्फ इस बात की हो रही थी कि इसमें जो MSG है वो कितना है, कहीं इतना ज़्यादा तो नहीं है कि वो बच्चों को नुकसान दे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर प्रोडक्ट में MSG का यूज़ है, थोड़ा भी यूज़ है, तो 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि छोटे बच्चे जो है, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उन्हें तो पैकेज फूड ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। ख़ासतौर पे चिप्स ना दें, वो जो खुली मिक्स वाली नमकीन आती है वो ना दें, जो चाइनीज़ खाना है वो ना खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी लोगों के लिए फिर भी ये उतना हार्मफुल नहीं होता है। आप चाहें ना चाहें आप इसे लेते ही हैं। बस बात इतना है कि आपको इसके बारे में अभी तक ये सारी नॉलेज नहीं थी। तो ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कि आप इन सारी बातों को जानते थे कि आप किसी न किसी रूप में MSG को लेते ही हैं? अगर नहीं जानते थे तो क्या आगे से आप इन सारे प्रोडक्ट को लेना बंद करेंगे? इन सारी ही बातों को ज़रूर बताइएगा और अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।